हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव कनेक्शन रीडिंग है कैप्रिकॉन। 15 डेज फ्रॉम नाउ आपके लव कनेक्शन, लव वाइज या मैरिज वाइज कैसे रहने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, मे बी शेयर रीडिंग विद कैंसर कैप्रिकॉन। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैपी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, नॉट अ सन साइन, वीनस साइन, क्योंकि वीनस लव का कारक माना जाता है। तो वीनस साइन ऑल्सो क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके पर्सन के रिगार्डिंग या फिर अपने खुद के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, ओके लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू कैपी। ओके, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं कैप्रिकॉर्न, फिर जाके रीडिंग करेंगे। व्हाट्स योर पर्सन हिडन, व्हाट्स द आउटकम, योर आउटकम, व्हाट्स योर पर्सन आउटकम, व्हाट्स द इशू। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉर्न आपके तो बड़े, दिस इज पास्ट एनर्जी। ओके कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं दिस इज द पास्ट एनर्जी। यू नो डैट कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज आल्सो कोई। ओके, यू इंट्यूटिवली यू फील गुड। ओके, एंड आप ना फोकस कर रहे हो अपने लव वाइज या मैरिज वाइज, यू नो इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करूँ। ओके, इनर लिसनिंग को आप पीसफुली जानने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सडनली आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन वाइज में भी शायद किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है। ओके, ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हुई है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है सडनली मिस्टेरियसली कुछ ना कुछ लव लाइफ वाइज ब्रेकअप हुआ है, कंप्लीशन हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ब्रेकअप हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर ना आप ओपन अप होने की कोशिश करो, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो एंड अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हो कि मैं अब लाइफ में क्या करूँ बोल के। लव वाइज अगर किसी के लाइफ में कम ब्रेकअप हुआ है तो राइज अप होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। एंड आपको पता है कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं राइज अप होने की कोशिश करें। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम तक थी आप दोनों के बीच में। ओके, घर और बाहर वाला चक्कर था तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी किसी के लिए मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो राइज अप हो सके अपने नेगेटिव सिनारियो से और अपनी मैरिज वाइज बैलेंस कर सके बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी ना ब्लेसिंग मिली उनकी लाइफ में, मे शायद लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करके लाइफ में मूव ऑन आगे बढ़े हैं, या फिर मैरिज वाइज यहाँ पर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, मैरिज के जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके उनके साथ में फिर से फोकस हो रहे हो, तो भी यहाँ पर मैरिज वाइज न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, लव वाइज यहाँ पर किसी को ब्रेकअप हुआ है तो इसीलिए वो राइज अप होने की कोशिश करें, पीस लाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन मैरिज लव वाइज में भी किसी और के साथ में एक नई शुरुआत कर चुके हैं। और मैरिज वाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैरिज वाइज भी कोई गिले शिकवे थे यहाँ पर पास्ट में तो वो गिले शिकवे ख़त्म करके स्टेबल होने की कोशिश करें ताकि वो मैरिज को बैलेंस कर सके। और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपका साथ में जो मैरिज को सुधारने के लिए ज़रूरत होती है आप करें तो आपके पर्सन भी सेम कर रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक मैरिज वाइज कभी इन लोग जल्दी ब्रेकअप नहीं होता है तो थोड़ा हाँ लाइफ चलती है, प्यार नहीं होता बट बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो उसी टाइप की एनर्जी है। तो लव वाइज ब्रेकअप हुआ है पास्ट में और मैरिज वाइज राइज अप होने की कोशिश किए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 15 डेज़ में फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी एंग्जाइटी थी मैरिज वाइज लव वाइज, ओके, उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सकें, लव वाइज हो मैरिज वाइज हो। दिस इज़ योर एनर्जी
एंड सी मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास, ओके। एंड आप चाह रहे हो कि कैसे अपने लिब्रा पर्सन के साथ में जो भी नेगेटिविटी आई थी उसको ख़त्म करे और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करे, बैलेंस करते करते, मैनेज बाय या लव वाइज, ओके। एंड कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न सी सडन चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप लिब्रा पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, मैरिज बाय या लव लाइफ, आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट की इशू थी वो सडन चेंजेस हो रही है, ओके। लव लाइफ वाइज भी अगर आप लोग ना मिंगल होना चाहते हो, तो रीयूनियन होना चाहते हो, तो अपनी बातचीत के ज़रिए सडन चेंजेस लेके आ रहे हो। और अगर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो लिब्रा पर्सन के साथ में वो प्रॉब्लम सडन ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप मैरिज वाइज भी एक नई तरीके से शुरुआत कर सको, ओके। हियर इज़ द यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर सडन चेंज दे रहे हैं, लव वाइज या मैरिज वाइज, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आपके पर्सन पास्ट इशू के प्रति लिंगरिंग कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। बोथ आर, सारे कार्ड यहाँ पर मेजर आर्कानास के हैं, ओके। वाओ, पास्ट की जो इशू थी उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, ओके। लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो, आपके पर्सन भी एंड चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उन लव वाइज या मैरिज वाइज फिर से एक और चांस मिले, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, ओके। सी मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, ओके कैप्रिकॉर्न, बट यहाँ पर आपके पर्सन सोल्यूशन ढूंढने की कैसे अपनी लाइफ में जो भी पास्ट इशू थी उसके प्रति सोल्यूशन लेके आए, रीबर्थ हो, रीयूनियन हो, सेकंड चांस मिले, ओके। लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज, तो सेकंड चांस आप लोगों को मिल रहा है, ओके। कैप्रिकॉर्न तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो भी नेगेटिव पार्ट आ गया था आप लोगों की लाइफ में पहले, तो उसको ख़त्म करने के प्रति फोकस कर रहे हैं, ताकि वो राइज अप हो सके और एक नई शुरुआत कर सके, रीयूनियन हो सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में दिस इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, सो मच फाइट चालू है, आप एक दूसरे के प्रति फाइट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये रिलेशनशिप में फ़ाइट हो सकता है, लव लाइफ में फाइट हो सकता है, मैरिज वाइज फाइट हो सकता है, बट दिस इज़ अ माइनर आर्काना है, तो चेंज हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के हिडन पोर्शन में जो भी उन्होंने एफर्ट डाले थे ना, उनके विशेस फुलफिलमेंट हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। सी जो भी होप रखे थे कि नहीं मेरी लाइफ में, यहाँ पर जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो रीबर्थ होने के लिए या रीयूनियन होने के लिए उनके विशेस पूरे हो रहे हैं, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज। इसीलिए सी अगर आप यहाँ पर कैप्रिकॉर्न सामने वाले से फाइट कर रहे हो, सामने वाले से फाइट कर रहे हो, आपके पर्सन यहाँ पर उस फाइट में से बाहर निकल रहे, होप रखे कि फेथ रखे हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसमें से मैं उभर जाऊंगा, एक नई शुरुआत कर लूँगा, छोटे मतलब थोड़े टाइम के लिए है बोल के, ओके। दिस इज़ द माइनर एंड दिस इज़ द मेजर आर्कानास। तो आपके पर्सन जो भी होप रखे थे कि ये फाइट चेंज हो जाएगा, तो वो हो रहा है, तो डोंट यू वरी, ओके। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में दिस इज़ यू, आप ना नाउ आउटकम में आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपने इश्यू के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, अपने जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करके आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रीबर्थ हो सको, चेंज लेके आ सको, ओके। एंड आपके पर्सन भी यहाँ पर सी जो भी नेगेटिविटी है ना, सी दिस इज़ योर पर्सन, और वो आपको यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव हो सको, ताकि आप एक दूसरे के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, मैरिज वाइज हो या फिर लव वाइज, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की लाइफ में ना, आपकी लाइफ में सडनली जो भी नेगेटिविटी आ गई थी लव वाइज मैरिज वाइज, जिस भी वजह से आपके मेंटल स्ट्रेस चल रही थी, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ना रिलेशनशिप का कंप्लीट हुआ है, राइज अप हुए हो, तो यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि जो भी मैरिज वाइज लव लाइफ वाइज कोई भी प्रॉब्लम आ गई थी वो सडन चेंज हो, ओके। तो वो सडन चेंज हो रहा है, आप एक दूसरे के प्रति बातचीत करके सोल्यूशन लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो, लाइफ के प्रति जो भी फाइट चल रही थी यूनिवर्स आपको सडन चेंजेस दे रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी ना आपके पर्सन चाहते हैं, यहाँ पर आप नहीं, आप यहाँ पर स्टेबल हो, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि रीयूनियन होना, पास्ट के जो भी इशू थे वो ख़त्म हो जाए और आप एक दूसरे से
फिर से रीबर्थ हो, फिर से रीयूनियन हो, जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होके आप दोनों की लाइफ में फिर से रिलेशनशिप वाइज या फिर मैरिज वाइज बॉन्डिंग हो बोल के, ओके। और आप दोनों की इशू रहने वाली है ये 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। मे भी शायद कोई सिंगल है लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज कोई अपने मटेरियल थिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो नेगेटिव साइकिल है वो पार्ट ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच में ये इशू रहने वाला है सिंगलपन की, या फिर कोई काम में ज़्यादा फोकस करता है, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है तो वो साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, ओके। दिस इज़ योर इशू ये 15 दिनों के लिए, ओके। एंड लव लाइफ में मैरिज में पीस भी इशू हो सकती है, तो उस पर काम। ये जो इशू है ना इंडिपेंडेंट होने की या फिर विश फुलफिलमेंट की, कोई चाहते हैं कि उनके लाइफ में मिंगल होके विश फुलफिलमेंट हो, तो वो इशू है। तो इस पर काम कीजिएगा, अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने बातचीत के ज़रिए सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों की बातचीत के ज़रिए सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, पीसफुल बातचीत के ज़रिए, ओके, ताकि आप अपने विशेष की तरफ पहुँच सको। आपके विशेष है कि बॉन्डिंग होना है तो वो हो रहा है, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स मैसेजेस फॉर यू। आप दोनों के क्या मैसेजेस है देखते हैं। वन कार्ड, ओके ओके। सी ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, ओके। एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहती सी आपके लिए मैसेज है कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री है, ओके। एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डार्कनेस स्पिरिट है, जो भी एडिक्शन है, उसको लेट गो कीजिए और केमिस्ट्री बढ़ाइए। क्योंकि आपके पर्सन ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, आपके पर्सन यहाँ पर ना आपके प्रति रिकग्नाइज करे, आपके प्रति आपके कॉल का, आपके सपोर्ट का, आपके फीलिंग का वेट कर रहे हैं। तो जो भी एडिक्शन है, ओके, नेगेटिविटी है, जो भी डार्क पीरियड चल रही है, जो भी एंजाइटी है, उसको लेट गो कीजिए और अपनी केमिस्ट्री बढ़ाइए। केमिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को, ओके, ताकि आपकी बॉन्डिंग हो सके, ताकि आपके सोलमेट कनेक्शन हो सके, ओके कैपी। लेट्स सी दैट इज़ योर गाइडेंस, ये आपकी रिसीव गाइडेंस है, ओके कैपी। ओके, व्हाट इज द फाइनल मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न? ओके, सी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में ना ये 5 ऑफ कप वाली एनर्जी है उसको फेस कीजिए। जो भी डार्क पीरियड है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको फेस कीजिए, चेंज लेके आइए। क्योंकि आप लोगों के लाइफ में जो नेगेटिविटी है ना, डार्क पीरियड, वो कंप्लीट है, कंप्लीशन हो रही है, ओके। तो वो साइकिल ख़त्म हो रही है, ताकि आप लोग एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट कर सको। तो गैस, दिस इज़ द पॉजिटिव चेंज हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। जिस भी एरिया में डार्क पीरियड चल रही थी, नेगेटिविटी आ गया था, लव वाइज, मैरिज वाइज, गाइस फेस कीजिए। वो पार्ट आपके फेस करने से ही ख़त्म होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो कंप्लीशन हो रहा है तो फेस कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, हैप्पीनेस हो सको, ओके, इमोशनल तौर से फुलफिलमेंट हो सके, ओके कैपी। वाह, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा कैप्रिकॉर्न, केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप लोग ना ज़्यादातर काम में ज़्यादा फोकस करते हो, अपने लव लाइफ, फैमिली लाइफ को भूल जाते हो। तो केमिस्ट्री, एक दूसरे के प्रति केयर कीजिए, फीलिंग को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपने नेगेटिव या इमोशनली हर्ट को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जा सको, बॉन्डिंग की तरफ जा सको, ओके। या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।